माई, माई आप जो करने का सोच रही है वो आत्महत्या है। माई, धनानंद को उसके स्वागत समारोह के समय मारना असंभव है। वहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि मनुष्य तो छोड़िए, एक पक्षी भी पर नहीं मार पाएगा। चाहे जो भी हो स्थूल, धनानंद का वध तो मैं करके रहूंगी। एक और क्षत्रिय साम्राज्य का विध्वंस नहीं करने दूंगी मैं उसे, चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं। जो उसने पीपली वन के साथ किया वो मैं उसे पौरव राष्ट्र के साथ नहीं करने दूंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा आचार्य कि इस धनानंद ने इस संधि में पौरव राष्ट्र की मांग क्यों की, और ये संधि उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है कि उसने अपनी बहन दुर्धरा का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और वो भी एक क्षत्रिय राजकुमार से। धनानंद के लिए पौरव राष्ट्र केवल धरती पर स्थित एक खंड मात्र नहीं है, अत्यंत गहरा संबंध है उसका पौरव राष्ट्र से। धनानंद ने अपने नेत्रों से देखा था पौरव राष्ट्र की माटी की शक्ति को, उस शक्ति को जिसने संसार पर विजय पाने वाले अलेक्जेंडर को खाली हाथ वापस लौटने पर विवश कर दिया। इतना ही नहीं, पौरव राष्ट्र का सामरिक महत्व भी है। प्रकृति ने पौरव राष्ट्र को एक विशेष सुरक्षा प्रदान की है। एक ओर झेलम नदी है तो दूसरी ओर पर्वत श्रृंखला। शत्रु के लिए आना अत्यंत कठिन होता है। सभी जानते हैं धनानंद सत्ता का लोभी है। गुरु द्वारा शासित क्षत्रिय गौरव और गरिमा के इस प्रतीक पौरव राष्ट्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर वो अपना वर्चस्व बढ़ाने का यह अवसर गंवाना नहीं चाहेगा। यही एक कारण हमारे लिए भी पर्याप्त है कि हम धनानंद को रोकें। हमें कुछ भी करके इस संधि प्रस्ताव को होने से रोकना होगा। किंतु आचार्य, कल धनानंद तक्षशिला तक पहुंच गया तो ये संधि अवश्य होकर ही रहेगी। फिर इस संधि को कोई नहीं रोक सकता। चंद्रगुप्त, यदि लक्ष्य का ज्ञान हो तो मार्ग अवश्य ही मिल जाता है। सोचो, हमें धनानंद को रोकने के लिए केवल एक अवसर चाहिए, कोई एक अवसर जिससे हम धनानंद का अंत कर सकें। कोई ऐसा संदेह जो धनानंद के मन में आ सके। आचार्य, यदि कल समारोह में धनानंद पर एक वार हो तो? अर्थात उस पर हुए इस वार से उसे यह लगेगा कि उस पर यह वार अम्बीराज या सेल्यूकस ने ही कराया होगा, और उनके इस विश्वासघात की आशंका ही इस संधि के टूटने का कारण बनेगी। अति उत्तम चंद्रगुप्त, निसंदेह हम ऐसा ही करेंगे। हमारी योजना होगी धनानंद पर एक झूठे वार की, और हमारी यही योजना है धनानंद की इस योजना को बिखेर कर रख देगी। सब कुछ बिखर जाएगा माई। आप एक बार पुनः सोच लीजिए। मेरा चंद्र को दिया हुआ वचन कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। आपका युवाओं को मार्गदर्शन देने का लक्ष्य, इस देश को एक उज्जवल भविष्य देने का संकल्प, सब कुछ बिखर जाएगा माई। आप कृपा करके ऐसा मत कीजिए माई। स्थूल, कदाचित नियति को यही स्वीकार हो, कदाचित मेरी इतनी वर्षों की तपस्या का मुझे ऐसे ही फल मिलना हो। स्थूलभद्र, देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें तनिक भी भय, तनिक भी झिझक दिख रही है? नहीं ना? क्योंकि मैं सज्ज हूं। मुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं कल का सूर्योदय देख पाऊंगी या नहीं, किंतु मैं ये अवश्य सुनिश्चित करूंगी कि कल का सूर्योदय धनानंद के जीवन का अंतिम सूर्योदय हो।